गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एरर इन मेजरमेंट्स को आगे स्टडी करते हैं और पहला हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मींस जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू में और जो आपने मेजर्ड की हैं वैल्यूज, तो उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एरर नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है एंड आपने इसको n टाइम्स मेजर किया है एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द वैल्यूज आर x1, x2, x3 अप टू xn। तो सबसे पहले हमने कहा द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ना। तो ट्रू वैल्यू का मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजरमेंट्स। अगर हम मेजरमेंट्स का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो अर्थमेटिक मीन अगर मैं लेता हूं इज एक्स मीन, तो कैसे लेंगे? सारे मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं एन मेजरमेंट्स को और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/n कॉमन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn ऐड किया है। तो ऐड करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। किसको ऐड किया है? x को। और यहां पर हम एक इंटीजर लेते हैं i और इस i की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, क्या है? 1 2 3 अप टू n। तो i की वैल्यू को हम करते हैं 1 to n। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रू वैल्यू। तो जो मीन वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। अब हमने कहा कि एब्सोल्यूट एरर मींस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं, एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट्स, सो इनको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो पहला मेजरमेंट x1 है, तो दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा x1। दैट मींस x मीन में से हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ट्रू वैल्यू में से जो आपका मेजरमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट किया और इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये जो डेल्टा x1 मिला है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। सिमिलरली डेल्टा x2 दैट इज x मीन माइनस x2 और इसी तरह हम nth मेजरमेंट के लिए करते हैं, तो डेल्टा xn दैट इज x मीन माइनस xn। तो ये हमारा सिंपल मेथड होता है टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले कि फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 था, दूसरा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x2 था और इसी तरह हमारी nth एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा xn। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो हम कहते हैं डेल्टा x मीन दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। होता कैसे है? द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, वी आर यूजिंग मॉडुलस हियर ना, और ये मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड्स। हम उनकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम उनकी साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सभी के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देता हूँ, कहाँ तक? nth मेजरमेंट्स तक। और अगर मैं उनका मीन ले लेता हूँ 1/n, क्योंकि n मेजरमेंट्स हैं, n आपकी एब्सोल्यूट एरर्स आपने निकाले थे, तो अगर मैं मीन निकाल देता हूँ ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, सो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इन शॉर्ट हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x मीन दैट इज 1/n, सिग्मा मीन्स सम, मॉडुलस ऑफ डेल्टा x i एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू को भी हम 1 to n डिफाइन करते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन हम सिंपल लिखते हैं, द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ absolute errors that is called mean absolute error. Okay, तो स्टूडेंट्स हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया है
और हमने ये भी कैलकुलेट किया है कि उसमें कितना एरर पॉसिबल है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं विद एरर, तो हम लिखते हैं कि x दैट इज द फाइनल रिजल्ट दैट इज ट्रू वैल्यू x मीन, और इसमें या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, क्या, डेल्टा x मीन। तो दैट इज द वे टू राइट द फाइनल रिजल्ट। हम हमेशा ट्रू वैल्यू के साथ जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता है उसको प्लस माइनस कर देते हैं, यानी जो भी आपने वैल्यू मेजर की है वो या तो इतना ज्यादा हो सकती है या इतना कम हो सकती है ट्रू वैल्यू से। ओके, और थर्ड पॉइंट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है, दैट मीन्स इसको डिनोट करते हैं डेल्टा लगा के, डेल्टा एक्स। तो अगर हम रेशियो लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो ट्रू वैल्यू का फ्रैक्शनल में कितना पार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ओके, नाउ परसेंटेज एरर, व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शनल एरर इनटू परसेंट ना, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर मीन्स फ्रैक्शनल एरर into 100. Now it will convert it into percent, यानी डेल्टा x मीन अपॉन x मीन into 100। अब हमने इन चारों पॉइंट्स को समझा है, अब हम इनके बेस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर measured with screw gauge are 2.04 millimeter, 2.06 millimeter, 2.08 millimeter, 2.07 millimeter and 2.05 millimeter। हमने एक स्क्रू गेज को यूज करके एक वायर के डायमीटर्स कैलकुलेट किए। ये वायर है, एक बार यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और वो अलग अलग हमारे पास जो मेजरमेंट्स आए हैं वो ये आए हैं। इसका मतलब वायर सब जगह से यूनिफॉर्म नहीं है। फाइंड एवरेज डायमीटर, हमें इसका एवरेज डायमीटर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मेजरमेंट्स में मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, डी एवरेज या डी मीन। तो जितने भी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, दैट इज D1, दैट इज D2, D3, D4, D5, हमारे पास 5 मेजरमेंट्स हैं। तो 5 मेजरमेंट्स को हम सम करते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, और उनको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये आपका एवरेज डायमीटर निकल आएगा, यानी n मीन्स 5। तो जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो D1 मीन्स 2.04 प्लस 2.06, 2.08, 2.07, 2.05, इन सबको हमने प्लस कर दिया है अपॉन 5। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 10.3 डिवाइड बाय 5, तो ये आता है 2.06 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं भी डिवीजन में ये डेसिमल्स के 2 प्लेसेस से ज्यादा आता है, तो क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक गिवन है, तो इसलिए आप जब मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप भी उसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लिखते हैं। ओके, अगर यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक आया है, लेकिन अगर कहीं 2 से ज्यादा है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, और उसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर्स। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर्स निकालता हूं इन अलग अलग मेजरमेंट्स में, तो पहली एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1, डेल्टा D1 क्योंकि डायमीटर है, डेल्टा D1 दैट इज D मीन माइनस D1। D मीन मीन्स 2.06 minus D1 means 2.04, so that will be 0.02 millimeter. Similarly, delta D2, D mean minus D2, D mean is 2.06 and D2 means 2.06, so that is 0. Delta D3, that is D mean minus D3, that is 2.06 minus D3 is 2.08,
so that is minus 0.02 millimeter. So that's why we are saying कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. डेल्टा D4 that is D mean minus D4 2.06 minus 2.07 that is minus 0.01 millimeter. And the next one is delta D5 that is D mean minus D5 that is 2.06 minus 2.05 that is 0.01 millimeter. तो ये हमारा तरीका होता है to calculate the absolute errors in the individual measurements. Okay. Now the third part is mean absolute error. तो mean absolute error means delta D mean. तो अगर हम जो भी इंडिविजुअल हमारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं, अगर हम सबके मैग्नीट्यूड्स लेते थे डेल्टा D1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा D4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा D5, मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड अपॉन 5, तो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड्स, नॉट देयर साइंस. तो फर्स्ट इज 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 5. तो नाउ इट विल बी 0.06 डिवाइड बाय 5, और व्हेन यू डिवाइड इट विल बी 0.012 millimeter. So now the mean absolute error is 0.012 millimeter. Remember, the given measurements are up to the 2 decimal places now. So round off this resultant up to the 2 decimal places. तो अब क्या होगा? 2 decimal places means we have to leave this 2 now, and this 2 is less than 5. So the preceding digit will remain same. So that is 0.01 millimeter after rounding off. That will be the result. Okay. स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और आप देखेंगे जब आप बुक्स को देखते हैं अलग अलग राइटर्स की, तो वो इसको राउंड ऑफ भी नहीं करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक. तो आप भी चाहें तो इसको राउंड ऑफ अगर नहीं करते हैं तो भी कोई इसमें इशू नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है. चाहे आप राउंड ऑफ करके आगे बढ़िए या विदाउट राउंड ऑफ आगे भी बढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही तरीके से वो करेक्ट माना जाएगा. रिलेटिव एरर हमारा 4th पार्ट है, और रिलेटिव एरर मींस डेल्टा डी. अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा डी मीन अपॉन डी मीन. तो ये आपका फॉर्मूला था, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट. तो डेल्टा डी मीन मीन्स मैं ये भी ले सकता हूं और ये भी. तो 0.012 अपॉन 2.06. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 0.0058. सो दैट विल बी द रिलेटिव एरर. एंड नेक्स्ट इज 5th, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर that is relative error into 100. Now it will be in percent, yani delta D into 100, that will be in percent. Delta D 0.0058 into 100, so it will be 0.58%. तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ मेजरमेंट्स दिए जाते हैं, तो आप इन डिफरेंट आपके जो पार्ट्स हैं, एवरेज वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आप सभी में यही मेथड फॉलो करेंगे. ओके.